पहाड़ों पर मौसम के बदलाव के साथ ही सफेद चादर बर्फ की ढक गई है और हिमाचल में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि शिमला, कुल्लू, मनाली में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते सड़कें इस वक्त फिसलन भरी हो गई है। शिमला में बर्फबारी से 112 सड़कें प्रभावित हो गई, यातायात बाधित हो गया। शिमला से नारकंडा जाने वाला NH5 बंद कर दिया गया और नारकंडा में सड़क खोलने का कार्य हालांकि सुबह से शुरू कर दिया गया था। हिमाचल में पर्यटकों की तादाद उमड़ रही है। बर्फबारी के बाद होटल लगभग 80% तक बुक हो गए हैं। इधर अगर हम अटल टनल की बात करें तो यहाँ पर फंसे हैं 1000 वाहन और इनमें पर्यटक भी हैं। पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर यहाँ पर बचाव कार्य कर रहा है। लगभग 700 पर्यटकों को पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। लगातार पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, गाड़ियां स्किड कर रही हैं। ऐसे में भारी परेशानी पेश आ रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल में मौजूद हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी के आगमन के साथ समस्याओं का भी आगमन होता है। तो वहीं बर्फबारी के आगमन के साथ ही पर्यटन कारोबार में कुछ हाल देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं, लेकिन बर्फबारी का ये मौसम कई बार मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आता है। फिलहाल अटल टनल में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। कुछ सड़कों पर फिसलन हो गई है और बर्फबारी के बाद देखिए जनजीवन पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शिमला, कुल्लू, मनाली समेत कई इलाकों में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। कुछ सड़कें बंद हो गई है। प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से करवाया जा रहा है। इधर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद जहां खूबसूरत नजारे सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। बर्फबारी के बाद देखिए शिमला में 112 ऐसी सड़कें हैं शिमला के आसपास की जो कि प्रभावित हो गई हैं। बर्फबारी के बाद बर्फ यहां पर जम गई है। कुछ सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी है। बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रही है। होटल 80% तक बुक हो गए हैं। हिमाचल में बर्फबारी अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बंद हो गई हैं। हालांकि देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लाहौल स्पीति में देखिए बर्फबारी हुई है तो लोग यहां पर नाटी डालकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए हैं। तो बर्फबारी के बाद लोग नाटी डालते नजर आए हैं और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। पर्यटकों से गुलजार हो गया है हिमाचल और पर्यटन कारोबार में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। किन्नौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फ और नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, खूबसूरती नज़ारा है। पर्यटकों को लुभाते ये नज़ारे हैं। लेकिन जब बर्फबारी होती है तो एकदम से पारा लुढ़क जाता है। साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ रास्तों पर फिसलन भी देखने को मिलती है। किन्नौर में भी बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हैं। तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ी। हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा, बर्फ भी आ रहा है आज सुबह से। अब से हमारा काम जल्द शुरू हो जाएगा। अब हमारा अब काम के बहुत पहले काम नहीं मिल रहा था क्या? बर्फ नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया? ना सूखा था, खोदाई का काम भी नहीं हो रहा था। ऐसे हम बेल्ले बैठ रहे थे। अब काम जल्द से जल्द शुरू होने लग गए। अब आज से कल से मौसम खुल जाएगा तो तब हम लग जाएंगे काम पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और मैं घूमने आया हूँ किन्नौर। इधर घूम के बहुत मूड फ्रेश हो गया। आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए और जाइए। बर्फ कितनी पड़ गई है? बर्फ अभी इधर बहुत पड़ा है, ठंडी भी बहुत है, 3-4 फीट पड़ गया लगभग। बर्फबारी हुई है शिमला के अंदर और उसमें बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी समय से इस तरह की बर्फबारी की सबको
उम्मीद और सब लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे थे कि अच्छी बर्फबारी हो। तो फ़िलहाल जो स्थिति है पूरे ज़िले में, तो उसमें कई जगहों में अभी मार्ग अवरुद्ध है, क्योंकि हमारे ऊपरी क्षेत्र जैसे चौपाल है, खड़ा पत्थर है, देहा है, खिड़की है, मड़ावग है, यहाँ के क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई है। तो अभी जो मार्गों को खोलने का काम यहाँ पर चला हुआ है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी इन सभी मार्गों को खोल दिया जाए, ताकि जो है व्यवस्था जो है वो सुचारू ऐसे स्थानों पर भी जल्दी हो जाए। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और उसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश का दौर भी देखने को मिला है। लगभग 3 महीने का एक लंबा ड्राई स्पेल वो खत्म हुआ है, सूखे का एक दौर था वो खत्म हुआ है और शिमला सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल आपको रिज मैदान की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये रिज मैदान की तस्वीरें हैं और जैसे ही बर्फबारी की खबर मिली तो जो आस पड़ोस के राज्यों के लोग हैं, पर्यटक हैं, उन्होंने शिमला का रुख किया और इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर शिमला में पहुंचे हैं। हालांकि सामने आपको झाकू की ये पहाड़ियां दिखाना चाहेंगे जहां पर पेड़ों पर अभी भी बर्फ की चादर लिपटी हुई देखी जा सकती है। हालांकि रिज मैदान पर बर्फ जो है वो जो है पिघल चुकी है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं शिमला के आसपास के और उसमें भी खासतौर पर अगर कुफरी की बात करें, नारकंडा की बात करें तो वहां पर बर्फ अभी भी देखी जा सकती है और सड़क पर फिसलन स्किड हो रही है गाड़ियां, इस तरह का भी माहौल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस मैदान में पर्यटक इसी इंतजार में है कि आज भी जो मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी हो सकती है। आप और भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इसी उम्मीद में जिस तरह से मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि बर्फबारी जो है वो आज भी हल्की बर्फ गिर सकती है। हालांकि जो इस बर्फबारी के बाद कुछ दुश्वारियां भी शुरू हुई है। प्रदेश में लगभग 90 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, 30 के करीब नेशनल हाईवे इस वक्त अवरुद्ध चल रहे हैं और इसके साथ साथ शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर ऊपरी शिमला का जिला मुख्यालय शिमला से संपर्क कट चुका है, क्योंकि सड़कें अवरुद्ध हैं, फिसलन जो है वो देखी जा रही है। ठियोग चौपाल मार्ग की बात करें तो ये खिड़की के पास ब्लॉक चल रहा था। ठियोग रोहडू मार्ग की बात करें तो खड़ा पत्थर के पास ये अवरुद्ध चल रहा था। इसी तरह से ठियोग रामपुर की बात करें तो नारकंडा के पास है, अवरुद्ध है। इसी तरह से शिमला कुफरी ठियोग मार्ग मुशोबरा बाइफर्केशन से ठियोग तक बंद है और ढली से आगे भी अभी कोशिश की जा रही है जब तक मौसम ना खुले तब तक पर्यटकों को वहां ना जाने दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग अभी भी अनुमान है कि कुछ दिनों तक बारिश का दौर, बर्फबारी का दौर ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसा ही देखने को मिलेगा और जो इस तरह से जिस तरह का मौसम है उसमें कुछ दिनों तक हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो रिचार्ज हो गए हैं, उसका भी एक फायदा रहता है और अभी क्योंकि शुरुआत है बर्फबारी की, तो आने वाले दिनों में और अच्छी बर्फबारी हो ऐसी उम्मीद जो है वो सभी को है और बागवानों को खासतौर पर ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बर्फ होगी तो कहीं ना कहीं जो बागवान है उनके जो उत्पाद है, चाहे वो सेब की बात करें, बाकी जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहती है इस तरह की बर्फबारी और अच्छी बर्फबारी हो तो उससे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि शिमला में आज से विंटर कार्निवाल की भी शुरुआत होने वाली है और उससे पहले यहाँ पर बर्फबारी के दीदार पर्यटकों को भी हो गए हैं। व्हाइट क्रिसमस भी, व्हाइट कार्निवाल भी और उम्मीद की जा रही है कि व्हाइट न्यू ईयर भी इस बार मनाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।